दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर रेलवे ट्रैक पर अचानक से कोई आ जाए तो ट्रेन ड्राइवर ब्रेक क्यों नहीं लगाते। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ट्रेन ड्राइवर ब्रेक क्यों नहीं लगाते। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपने कई बार देखे होंगे रेलवे ट्रैक पर अगर कोई जानवर या फिर कोई इंसान के आ जाने के बाद भी ट्रेन ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाते हैं। और साथ ही साथ आपको बताएंगे रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के बाद भी ड्राइवर कैसे ट्रेन चला लेते हैं। क्या इसमें कोई रिस्क नहीं रहता? जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कितने आराम से पानी में भी ट्रेन चल रही है। अगर आपको इन सभी सवालों का जवाब जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेलवे ट्रैक पर किसी को देखने के बाद ट्रेन ड्राइवर ब्रेक क्यों नहीं लगाता। जब हम रेलवे क्रॉसिंग पर होते हैं तो सामने दो बैरियर लगे होते हैं और जब ट्रेन आती है तो उस समय ट्रेन के फाटक बंद हो जाते हैं जिससे कोई भी उस समय रेलवे लाइन पर नजर ना आए। लेकिन कुछ समझदार लोग उस समय फाटक को क्रॉस करके रेलवे लाइन को पार करते हैं जिससे कभी कभार दुर्घटना भी हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब ट्रेन चल रही हो तो सामने से कोई जा रहा हो तब भी ट्रेन उसको देखने के बाद क्यों नहीं रुकती। ऐसा इसलिए होता है कि अगर ट्रेन के सामने कोई चीज आती है तो ट्रेन को रोकने के लिए लोको पायलट को इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी। और ट्रेन में 20 से 25 कोच वाली ट्रेन है तो वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है तो इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने की कम से कम दूरी 850 मीटर होनी चाहिए। और अगर कोई सामने ले जाने वाली गाड़ी पूरी तरह से लोड हो और वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही हो तो इसमें इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने की मिनिमम डिस्टेंस 1 किलोमीटर होनी चाहिए। इतनी अधिक दूरी से सामने की चीजों को देख पाना मुश्किल है। और अगर ट्रेन की रेलवे लाइन 2 डिग्री के कर्व से मुड़ी हो तब 500 मीटर की दूरी से देख पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए लोको पायलट सामने की चीजों को जब देखता है तो वो बहुत कम ही दूरी पर होती हैं। इसी वजह से लोको पायलट ट्रैक पर किसी चीज को देखने के बाद ट्रेन को नहीं रोकते। उनके लिए लोकोमोटिव में लगा हॉर्न ही एकमात्र उम्मीद होती है जिसे बजाकर वो लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के बाद ड्राइवर कैसे ट्रेन चला लेते हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में इस तरह की परिस्थितियां हर बारिश में आती है। दूसरी जगह भी आ सकती है। ट्रैक के ऊपर 4 से 6 इंच पानी रहे तो ट्रेनों को सीमित गति से चलाया जाता है। ट्रैक बदलने के लिए जो पॉइंट्स होते हैं उसे मैन्युअली क्लैंप करके ताला लगा दिया जाता है और फिर ट्रेन बिना लाइन बदले सीधे सीधे चलती रहती है। सीधे सीधे मतलब स्लो लाइन वाली ट्रेन स्लो लाइन पर ही चलेगी और फास्ट वाली ट्रेन फास्ट लाइन पर चलेंगी। पानी भरने से ट्रैक सर्किट फेल हो जाते हैं और मेन सिग्नल फेल हो जाते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग से हर मैन सिग्नल के पोस्ट पर ए मार्कर सिग्नल लगा रहता है और ट्रेनें उसी को देखकर 15 किलोमीटर की गति से चलती है। मेन सिग्नल के नीचे जो ए लेटर दिख रहा है वही ए मार्कर सिग्नल है। इसी को देखकर ट्रेन चलती है। इसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि ट्रेन 15 किलोमीटर की गति से चलती है। चलिए दोस्तों अब भारतीय रेल के बारे में कुछ रोचक जानकारी बता देते हैं जो शायद आपको मालूम नहीं होंगी और आपको जान लेना बहुत जरूरी है। आपको बता दें भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स और 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेलवे परिवहन की शुरुआत हुई। पहली बार भारत में पैसेंजर ट्रेन महाराष्ट्र प्रांत के मुंबई से ठाणे के बीच लगभग 34 किलोमीटर चलाई गई। ये सफर तय करने में लगभग 45 मिनट का वक्त लगा था जिसमें 14 डब्बे और 400 सवारियां बैठी थी। ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई। इसी दिन इसीलिए भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस के बाद भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। और दोस्तों क्या आपको मालूम है रेलवे हर रोज 11,000 ट्रेन का काम संभालती है। देश में रोजाना 2.5 करोड़ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये कई देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। और भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाने की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर ये पुल बनाया जाएगा जो आईफिल टावर से भी ऊंचा होगा। और क्या आपको मालूम है भारतीय ट्रेन एक दिन में कुल कितनी दूरी तय करती है? वो दूरी धरती से चांद तक की दूरी से लगभग 8 गुना ज्यादा है। और आपको बता दें पहले ट्रेन में टॉयलेट नहीं हुआ करते थे। वर्ष 1909 में पैसेंजर ट्रेन में यात्रा कर रहे अखिल चंद्र सेन नामक एक यात्री ने अपने निजी अनुभव के तौर पर इस समस्या से जुड़े एक खत रेलवे को लिखा जिसके आधार पर ब्रिटिश सरकार ने भारतीय ट्रेन में टॉयलेट बनाना शुरू किया। और आपको बता दें फेरी क्वीन स्टीम इंजन से चलने वाली सबसे पुरानी ट्रेन है।
इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। भारतीय रेलगाड़ी जिसने यूनेस्को से विश्व विरासत होने का स्टेटस जीता वो दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे है। वैसे भारतीय रेल के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।